Hello and welcome to Prudent IAS One-Stop Solution for all the competitive exams. In continuation of our discussion about newspaper, how to frame a mains answer from newspaper, today I'll be answering a very common query of the students. न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं? या तो वो नोट्स इतने ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं कि उनको देखने का मन नहीं करता है. अगर कंसाइज नोट्स भी बनाए गए हैं तो एक पॉइंटर फॉर्मेट में बनाते हैं यूजुअली स्टूडेंट्स. सपोज यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी एंड देन 1 2 3 4 पॉइंट्स. बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में. कभी कभी क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं. तो आई विल बी टेलिंग अ ईजियर वे जिससे आप न्यूज़पेपर नोट्स को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, अपडेट करना भी ईजी होगा, विच इज अ टैबुलर फॉर्मेट. अब इसके दो तरीके हो सकते हैं. आप एक मंथ वाइज मेंटेन कर सकते हैं एंड आप पेपर वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने चाहे तो एक A4 पेज पे हैंड रिटन फॉर्म चूज किया विच इज इजी फॉर यू, या फिर आपने MS वर्ड की कोई फाइल खोल ली है, नोट्स ई नोट्स में आपने देख लिया है, एक टेबल बनाई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, फॉर एग्जाम्पल कौन सी न्यूज या इवेंट है, किस पेपर में वो आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होगा, आपका सिलेबस का रिवीजन भी होगा, आपको समझ आएगा किस न्यूज़ को किस पेपर में पूछा जा सकता है, उसका रिवीजन में भी आसानी हो जाती है. फिर की पॉइंटर्स और उसके बाद में सैम्पल मेंस क्वेश्चन. अब आई विल रिकमेंड कि आप इसको पेपर वाइज बनाएं. वाई? बिकॉज जब कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल GS1 है, GS2 है, तो बस स्पेसिफिक टेबल को ही आपको रेफर करना पड़ेगा, अपने सारे न्यूज़पेपर के बल्कि नोट्स पे नहीं जाना पड़ेगा. अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो उसमें और आराम हो जाता है, बिकॉज काफ़ी मैपिंग वगैरह के डायमेंशंस कवर अप हो सकते हैं. बट नो मैटर विच मेथड यू चूज, दिस कैन बी एन स्ट्रक्चर. इसमें 21 जून कदा हिंदू है जिससे हमने कुछ न्यूज़ निकाली है, किस पेपर में आता है, उसके क्या की पॉइंटर्स हो सकते हैं, प्लस अलॉन्ग विद दैट very important part of this series is answer writing. So we have kept a sample mains question. Now what you can do is, आप एक blank space छोड़ सकते हैं अपने नोट में. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी मॉक लगाया है या आप खुद भी सेल्फ इवेलुएट करते हैं, खुद से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन मिला है तो आप उसको वहाँ पे लिख लीजिए. इस सबसे आपके डायमेंशंस इंप्रूव होंगे, आपके दिमाग में एक आंसर का स्ट्रक्चर आ जाएगा और ये छोटी छोटी चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी. एंड अल्टीमेटली टाइम बचेगा तो क्या होगा, पेपर पूरा कंप्लीट होगा और हमारे चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाएंगे. Let's quickly jump to the first news. Uttarakhand launches India's first state yoga policy. अब ये GS पेपर 2 हेल्थ पॉलिसी कल्चर, GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में आ सकता है. ठीक है, सिंपल हेडलाइन नोट कर ली, कंटेक्स्ट अगर कोई है तो लिख लीजिए, वरना पेपर लिख दीजिए और उसके बाद सिर्फ की पॉइंट है. दैट 11 करोड़ फॉर रिसर्च, 5 योगा हब्स बाय 2030, इंटीग्रेशन विद आयुष, वेलनेस टूरिज्म लॉन्च इज अलाइंड विद द इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, अभी हमारा एक स्टेट योगा पॉलिसी. योगा किस में आ जाएगा, कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाएगा, कल्चरल इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी में आ जाएगा, तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं. इसके साथ साथ क्या रोल रहता है फेडरलिज्म में, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स का क्या रोल रह रहा है, किस तरह से स्टेट्स सेंट्रल को असिस्ट कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं उनकी स्कीम्स को, तो ये सारे डायमेंशंस कवर हो सकते हैं. इसको आप एक केस स्टडी में, एग्जाम्पल में कहीं पे भी कोट कर सकते हैं. अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखें, Yoga is not just a health practice but a tool of India's cultural diplomacy as just mentioned. Examine the role of state level policies in promoting traditional knowledge systems. 250 mark, 115 mark क्वेश्चन है. जिस लाइन्स पे मैंने बताया सेम उसी लाइन्स पे क्वेश्चन है और इसी तरह से आपको इसको भी अप्रोच करना है. आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप कल्चरल डिप्लोमेसी को डिफाइन कर सकते हैं, रिसेंट एग्जाम्पल्स को, कोई डेटा है लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस न्यूज़ को ही इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. बॉडी में यू कैन जस्ट बिल्ड अप कि किस तरह से स्टेट लेवल पॉलिसीज, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है. दैट्स इट. नाउ इंडिया सस्पेंड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान. ये एक पुराना न्यूज़ है जिसका डेवलपमेंट रिपीटेडली आ रहा है कि अभी भी सस्पेंडेड स्टेटस है. ये सीधा IR में आ जाएगा, GS पेपर 2. इसका पॉइंट क्या ध्यान रखना है. नाउ दिस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इज नॉट अ लीगल विड्रॉल. ठीक है, वाटर फ्रॉम रवि बियास टू बी यूज डोमेस्टिकली, ट्रीटी साइंड अंडर द वर्ल्ड बैंक 1960. ट्रीटी के बारे में देख लिया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है बट एक लीगल विड्रॉल नहीं है. अगर हम क्वेश्चन को देखें, इंडियाज स्टैंड्स ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट इन हाइड्रो डिप्लोमेसी. ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एनालाइज द जियोपॉलिटिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज डिसीजन. सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो किस तरह से अप्रोच करेंगे, पहले आप इसके बारे में बता देंगे ये ट्रीटी कब साइन हुई थी. ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, लीगल विड्रॉल नहीं है, जो कि हमने न्यूज़पेपर से डायरेक्टली उठाया हुआ है. इसके बाद हम हाइड्रो डिप्लोमेसी के बारे में लिख सकते हैं और बॉडी में 2 हेडिंग्स देंगे. पहला क्या, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके, और उसके बाद सेकंड में इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं. ठीक है, ये
बहुत इजीली आंसर हो सकता है क्वेश्चन, बट अगेन आपको ये सारा डेवलपमेंट नोट करते रहना है। अब यहाँ पे हर एक न्यूज़ के बाद एटलीस्ट लीव 2 to 3 लाइन्स, या A4 पेज है तो कम से कम एक पैरे भर की स्पेस छोड़िए। क्यों? ये ऐसा डेवलपमेंट है जो रिपीटेडली न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, कोई चेंजेस भी हो सकते हैं, कोई पॉलिसी है उसमें भी कोई चेंजेस हो सकते हैं, जस्ट यू कैन अपडेट इट whenever you are updating। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लू पेन से नोट्स बनाए, देन रेड पेन का यूज करिए, तो रेड पेन से आपको पता चलेगा ओके दिस इज द रिसेंट अपडेट जो आपने यहाँ पे लिखी है, इट विल ऑल हेल्प इन रिविजन। नेक्स्ट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिभा सेतु स्कीम फॉर यूपीएससी नियर मिस कैंडिडेट्स। अब इसके बारे में कितनी बात होती थी कि यूपीएससी में आप 3 स्टेजेस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो गए, बट इंटरव्यू तक पहुंच के भी जो रह गए वो वापस प्रीलिम से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो उन्हीं लोगों के लिए प्रतिभा सेतु स्टार्ट किया गया है, विच विल बी अंडर गवर्नेंस एंड रिक्रूटमेंट रिफॉर्म। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है इसका मेन पॉइंट? टारगेट्स कैंडिडेट्स हु रीच द इंटरव्यू स्टेट, government private institutions can hire from database, now reduces exam centric waste of human resources। imagine जिन्होंने prelims क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक गया, उनको कितनी ज्यादा नॉलेज होगी, कितना एक्सपर्टीज होगा, कितने टैलेंटेड बच्चे रहे होंगे, ठीक है? उनको अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, then it will be beneficial for all, it will be a win-win situation for government as well as the resource also। Question is, India must institutionalize alternate pathways for talented but unsuccessful candidates in कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव। एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मे बी एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए, बट अगेन आप जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख रहे हैं, देन बहुत जगह इसको आप आंसर में यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाता है, इंडिया में इस टाइम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, कितना ज्यादा यूथ हो रहा है, ठीक है? सुसाइड्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, बहुत लोग यूपीएससी को चूज इसीलिए नहीं कर पाते कि यार इंटरव्यू के बाद फिर प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट करना है, तो उन लोग के लिए कितना अच्छा एक इनिशिएटिव है ये। इसमें क्या करना है, डायरेक्टली आपने इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करा, 150 वर्ड शॉर्ट आंसर है, डायरेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव। नाउ नेक्स्ट अप इज यूपी लॉन्चेस स्टेट क्लीन एयर प्लान, दिस विल बी अंडर जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट। अच्छा, अब ना इधर कुछ टाइम से अगर आप रिफ्लेक्ट करें, स्टेट्स के बहुत ज्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, चाहे हमने राजस्थान की कैश प्लस मॉडल करा हो, उत्तराखंड का कराओ, यूपी का कराओ, तो फेडरल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें जो पॉजिटिव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इंटर स्टेट में या फेडरल रिलेशन में हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट पे, कॉनोटेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट अब ये पॉजिटिव्स आ रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट एयर शेड बेस्ड प्लान विच इज $320 मिलियन वर्ल्ड बैंक फंडिंग इसमें है, यूज ऑफ AI एंड न्यू मॉनिटरिंग टेक। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज AI आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। उसके साथ साथ फर्स्ट एयर शेड बेस्ड प्लान है, कोई भी ऐसे फर्स्ट होता है, एनीथिंग दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनोवेटिव स्टेट लेवल एक्शन इज की टू फाइटिंग अर्बन एयर पोल्यूशन। जैसे मैंने बताया, द रोल ऑफ स्टेट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द यूकैप इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन उत्तर प्रदेश। अब अगेन ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज यूपी की स्पेसिफिक स्कीम है, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी में भी थोड़ा घुमा फिरा कर एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप एक डायमेंशन यूपी का ये लिख सकते हैं। कोई एक बड़ा फेडरल क्वेश्चन आया है फेडरल स्ट्रक्चर पे, फेडरल इनिशिएटिव्स पे, ठीक है, उसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान जितने भी हमने पर्टिकुलर पढ़े उन सबको आप कोट कर सकते हैं। इमेजिन कितना अच्छा आपका होल्ड हो जाएगा फैक्ट्स पे। नाउ रेपो रेट कट बाय 50 BPS बाय RBI। इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो अभी हमने रिसेंटली कवर भी किया। इन्फ्लेशन पे एक रेपो कट टू बूस्ट ग्रोथ, इन्फ्लेशन ड्रॉप टू 2.82% इन में, जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है। पॉलिसी स्टैंस चेंज फ्रॉम अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। इमेजिन कितनी जल्दी स्टैंस चेंज हो गया। जब हमने एडिटोरियल कवर किया था द स्टैंस वाज न्यूट्रल, नाउ एज वी मेंशन कि बहुत जल्दी ये स्टैंस चेंज होने वाला है, इट हैज चेंज एंड इट इज नाउ एकोमोडेटिव। तो इसके बारे में ऑफ कोर्स स्पेस अच्छी खासी छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि यह अभी अपडेट होता रहेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। मॉनेटरी ईजिंग इन अ लो इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में सपोर्ट ग्रोथ विद रिस्क। अब इसमें फिलिप्स कर्व हो गया, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के जो डायनेमिक्स होते हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन को रोकते हैं तो फिर ग्रोथ हैम्पर होती है, ग्रोथ फोकस करते हैं इन्फ्लेशन हैम्पर हो रहा है। तो वो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या रेपो रेट बढ़ाने से कब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कब लोन रेट बढ़ रहा है, कब कंजम्पशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर आ रहा है। सारा स्ट्रक्चर दिमाग में बेसिक है, क्लियर होना ही चाहिए। और अगर आपने प्रीलिम्स और यूपीएससी के भी रिसेंट पेपर्स देखे ना, सिंपल सा फंडा है प्रीलिम्स के लिए। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, एग्जाम क्लियर हो रहा है 100%, तो फोकस मोर ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ आरबीआईज रीसेंट रेपो रेट कट, ठीक है,
ये न्यूज़ अगेन डेवलपिंग न्यूज़ है, ये क्वेश्चन भी अपडेट हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज इस बार इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा 75 मंथ लो हो गया है। बट अगेन जो ग्लोबल कंटेक्स्ट चल रहा है उसमें फिर से बढ़ भी सकता है, बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा, यू कैन जस्ट गो बैक एंड हैव अ लुक एट दिस वीडियो ऑल्सो। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। हमने जो बेसिक न्यूज़ है उसको किस तरह से पढ़ना है उस पर फोकस किया। आज ज़्यादा मैंने डेटा देने पे ध्यान नहीं दिया है बट स्ट्रक्चर पे, क्योंकि आंसर राइटिंग में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका ना सिर्फ टाइम बचता है, एक बेटर क्लैरिटी होती है, प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। एंड इन दिस आंसर राइटिंग सीरीज वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी डायमेंशन related to answer writing. We'll be coming up with another interesting video super soon. Thanks for watching.